नमस्कार, मैं हूं विनोद महला। आप देख रहे हैं दा मुद्दा। हरियाणा में नगर निकाय के चुनाव होने जा रहे हैं और कल मतदान होगा। जहां तक की बात करें थानेसर नगर परिषद की, यहां पर कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में मुकाबला है। भारतीय जनता पार्टी ने चेयरपर्सन के लिए भी अपना जो प्रत्याशी उतारा है, सिंबल देकर भेजा है और पार्षदों को भी सिंबल दिया हुआ है। जहां तक बात करें कांग्रेस पार्टी की, कांग्रेस पार्टी ने चेयरपर्सन के लिए निश्चित तौर पर सिंबल दिया है, लेकिन जो पार्षद हैं उनको सिंबल नहीं दिया और वो आजाद प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ रहे हैं। और कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी उनके पीछे, यानी कांग्रेस ने अपना समर्थन दिया हुआ है। जहां तक बात करें थानेसर नगर परिषद में, कांग्रेस को जो उम्मीद है वो 7 से लेकर 10 पार्षदों से है, यानी उम्मीद कर रहे हैं कि 32 में से 7 से लेकर 10 पार्षद कांग्रेस के जीत सकते हैं। सत्ता बीजेपी की है, यानी बीजेपी की जो सत्ता है निश्चित तौर पर उसका फायदा उन्हें मिल रहा है। लेकिन यहां कांग्रेस 7 से लेकर 10 वार्डों में बड़ा मुकाबला दे रही है और इन्हीं वार्डों में वार्ड नंबर 29 भी शामिल है। कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी मन्नू जैन है। मन्नू जी, दा मुद्दा पर आपका स्वागत है। विनोद महला साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप बड़े भाई हो, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे अपने उस चैनल पे। मन्नू जी, आप कई दिनों से जनता के बीच में, अपने वार्ड में मतदाताओं के बीच में जा रहे हैं, कैसा रिस्पांस मिल रहा है? विनोद भाई, मैं असल में मेरी मदर के पीछे तबीयत खराब थी, तो 45 दिन वो आरोग्यम हॉस्पिटल पे रहे। इस दरमियान 16 तारीख को उनकी मृत्यु हो गई। मेरा एक बार चुनाव लड़ने से मन हट गया था, पर सारे साथी बोले कि भाई तू सिर्फ पर्चा भर, हम चुनाव लड़ेंगे। तो सब साथियों की भावनाओं को देखते हुए मैंने चुनाव में उतरने का फैसला करा। 10 दिन के अंदर जो चुनाव को मैंने देखा, मैं कम मेहनत कर रहा था, मेरे साथी ज्यादा मेहनत कर रहे हैं और चुनाव बहुत बढ़िया चुनाव है। निश्चित तौर पे मैं चुनाव को जीतूंगा। जहां तक की बात करें, 32 वार्ड है यहाँ पर और इन 32 वार्डों में कांग्रेस को उम्मीद है कम से कम 7 से लेकर 10 वार्डों में वो जीत सकते हैं और कांग्रेस आपसे भी बड़ी उम्मीद रख रही है। क्या मन्नू जैन कांग्रेस की उन उम्मीदों को पूरा करेंगे? विनोद भाई, जो ये चुनाव है, ये एक परिवार का चुनाव है, एक वार्ड का चुनाव है। इसमें पार्टियों को कोई इंटरफेरेंस करना नहीं चाहिए। पार्टियों का इसमें कोई वो नहीं है कि एक परिवार का चुनाव। और पार्षद का वैसे भी जो काम है, पार्षद का काम है कि मैं अपने वार्ड के साथियों के साथ उनके सुख दुख में 24 घंटे खड़ा, लाइट, पानी, बिजली और आपकी आइडेंटिफिकेशन करना, कोर्ट में कोई काम है, कचहरी में कोई काम है, उसके लिए होता है। पर जिस तरीके से इस चुनाव को राजनीतिक रंग दिया गया, वो बड़े खेद की बात है। और लोग सब जानते हैं, सब पहचानते हैं कि जो काम करेगा वो जीतेगा। आप जनता के बीच में भी गए हैं, तो ऐसे कौन कौन सी जो समस्या हैं वार्ड नंबर 29 की, जिनको आप दूर करेंगे? जनता ने आपको बताया है कि ये समस्याएं हैं और इन समस्याओं का पिछले 5 साल में निवारण भी नहीं हुआ। विनोद भाई, यहाँ हमारे वार्ड में 29, ये पहले 27 हुआ करता था जी। यहाँ से 2 बार संदीप टेका जीते, उससे पहले मैं जीता। हमने उस टाइम जो काम करवाए, यहाँ पे पानी की बहुत समस्या थी, बिजली का बिल ही वो मोटर चलने से कहीं कहीं 1000 रुपये आता था। उस टाइम मैंने अपने प्रयासों से हमारी आजाद नगर कल्याण नगर एक विकास समिति बनाई थी। उसमें बड़े अच्छे अच्छे लोग थे, कुंडू साहब थे, मलिक साहब थे, शर्मा जी थे। तो इन सब लोगों ने एक फैसला करा, हमने 500 रुपए इकट्ठे करे। जब आप किसी मुहिम को छेड़ोगे तो जरूर पूरी होगी, इसमें सरकार का कोई वो नहीं रहता। और मेरे हिसाब से कि उसमें हम क्या, 310 गज जगह परचेज करी, पब्लिक हेल्थ को दी, उन्होंने उसमें ट्यूबवेल लगाया। ऐसे ऐसे आज यहाँ निकासी का भी मुद्दा है और पानी की कमी का भी मुद्दा है। सड़कों की बुरी हालत है, जानवरों की, पशुओं का इतना अंतर है कि आप सोच भी नहीं सकते कितने एक्सीडेंट होंगे। म्युनिसिपल कमेटी ने कभी कोई ध्यान नहीं दिया। आप देख रहे हो, आपके सामने सच्चाई आप सब जानते हो, लोगों को सब पता है। म्युनिसिपल कमेटी के अंदर अगर आप जाओगे तो आज तक, चाहे वो किसी पार्टी का हो, चाहे बीजेपी का हो, चाहे कांग्रेस का हो या आजाद हो, कोई भी हो, वो बिना पैसे दिए काम नहीं करा सकता। हम लोग अगर चुनाव जीतेंगे तो बिल्कुल लोगों के साथ खड़े होकर अड़ के उनके काम कराएंगे और बहुत बढ़िया तरीके से चुनाव। आपने करप्शन का मुद्दा उठाया है कि नगर परिषद में बिना पैसे दिए कोई काम नहीं होता। मन्नू जैन पार्षद बन जाता है,
क्या जो वार्ड नंबर 29 के जो मतदाता है उनको पूरा भरोसा देंगे कि आप नगर परिषद में जो भी काम करवाने के लिए जाएंगे वहां 1 रुपया भी आप लोगों को देना नहीं होगा? देखो विनोद भाई, मैं पहले 2 बार पार्षद रहा। जब मैं यहाँ पार्षद था, आप लोगों से पूछो, लोगों को, मैं इस बार जब चुनाव के लिए उसमें उतरा तो मुझे पुराने साथी मिले, पुराने लोग मिले, सैकड़ों की तादाद में लोगों ने मुझे कहा कि भाई जब मन्नू तू यहाँ पार्षद था, तूने मेरा ये कराया, तूने मेरा ये कराया, भाई बेटे हम तेरे साथ हैं, काम तो कराना ही पड़ेंगे। अगर चुनाव लड़ना है तो सामाजिक रूप से आपको लोगों से जुड़ना पड़ेगा और काम करवाने पड़ेंगे। जहां तक रही करप्शन की बात, मैं इस बात को बड़ा ध्यान रखूंगा कि अपने वार्ड के हर साथी का काम मैं खुद जाके करवाऊं और बढ़िया तरीके से प्रयास करूं। जहां तक की बात करें, अभी थोड़ी देर पहले जो पूर्व राज्य मंत्री सुभाष सूदा, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई है। उन्होंने कहा कि 32 के 32 हमारे जो पार्षद है वो जीत के आएंगे और ट्रिपल सरकार की बात कर रहे हैं कि केंद्र में, हरियाणा में, अब ये थानेसर नगर परिषद में उनकी सरकार आएगी। यानी लोगों के दिमाग में एक बात होती है कि देखिए सरकार है और उनका पार्षद अगर बन जाएगा तो फायदा मिलेगा, तो वो जो कमी है, मान लो आप पार्षद बन जाते, वो कमी तो नहीं रहने देंगे भी, नहीं मैं बेशक। देखो मैं आपको विनोद भाई बताता हूँ, आप इस शहर के ना हर आदमी को जानते हैं, मैंने आपको देखा है, काम करते देखा है, आपकी बातचीत करते देखा है, आपको हर बात का मुझसे ज्यादा पता है। पार्षद का जो काम है, पार्षद का जो काम है वो अपने वार्ड के लोगों के साथ मिलके उनका काम करवाना है, दुख सुख में शामिल होना है, में शामिल होना है, उनको आइडेंटिफाई करना है, कोर्ट में जाना है, कचहरी में जाना है, सड़क, नाली, बिजली, ये काम तो आप भी करा सकते हैं, कोई भी करा सकता है। इस चुनाव को इस तरीके से रंग दिया गया कि सिर्फ और सिर्फ हमें वोट दो, ऐसा कुछ नहीं है। आप देखना चुनाव का नतीजा जब आएगा तो आप देखना कि बहुत बढ़िया नतीजे रहेंगे। और जहां तक रही बात की चुनाव की, मैंने चुनाव में जब मैं निकला, मैं चुनाव में लोगों के बीच में गया तो लोगों के अंदर सिर्फ एक ही बात थी कि मन्नू तू बेटे आगे बढ़, हम तेरे साथ हैं, आगे बढ़, हम तुम्हारे साथ हैं। पूरा प्रचार में पूरा रिस्पांस मिला, आप देख रहे हो, आपने देखा होगा। मैं खुद हैरान था कि जिस तरीके से लोग निकल के आए, आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हो कि लोग कितना परेशान थे, कितना दुखी थे, और उनको मेरी कार्यशैली का पता है कि मेरी काम कराने की क्षमता का पता है। पिछले तो मैंने कभी भी वार्ड की राजनीति नहीं करी, मैं आपको बताता हूँ। मेरे पास वार्ड से, गांव से कभी भी कोई आदमी आया तो मैंने प्रयास करा कि मैं उसका काम कराऊं। वार्ड तो वार्ड नहीं, पूरा शहर हमारा आएगा। और आपको भी, सबको ये चाहिए कि अगर आप कोई काम करा सकते हैं, उसमें आपका कुछ ना हो तो आपको भी वो सब काम करवाने चाहिए, मेरी ये सोच रही है। जैसे कि जो प्रतिद्वंदी है भारतीय जनता पार्टी का सिंबल लेकर आ रहा हो, उसका कोई असर आपके वार्ड में नहीं पड़ रहा है, मतलब आपका यही कहना है? देखो, अगर पक्ष है तो विपक्ष भी है, पक्ष है तो विपक्ष भी है, लोग सब जानते हैं। बीजेपी वाले बड़े दुखी थे, बताओ आप शहर में, आपको ज्यादा पता है, मैंने आपके इंटरव्यू देखे, पहले उसमें देखे, लोग रोते थे कि हम तो मर गए जी एनडीसी के नाम पे। आप यकीन नहीं करेंगे, इस तरीके से ठगी का धंधा बना रखा है कि वहां दलाल बैठा रखेंगे, वहां दलाल बैठा रखेंगे। दलालों का क्या काम है, आपका एक मकान है उसको कमर्शियल दिखा देंगे, 1500 रुपए का बिल है, 80,000 रुपए उसका बना देंगे। आप जब इतने परेशान हो जाओगे तो आप किसी ना किसी दलाल को आपके अपने आप पहुंच जाएगा, लाओ जी मैं आपका आधे में करा दूं। आदमी दुखी हो गए, कर करा के इस तरीके के भ्रष्टाचार के खिलाफ खूब लड़ूंगा, पूरी मजबूती से लड़ूंगा, और बाकी जो जनता फैसला करेगी वो बढ़िया है। मन्नू जी, अगर बात करें, कुछ एक चर्चाएं भी शुरू हुई है और चर्चा यही है कि जो कांग्रेस समर्थित पार्षद चुनाव जीतकर आएंगे और चुनाव जीतने के बाद हो सकता है कि वो भारतीय जनता पार्टी की गोद में जाकर बैठ जाए। मन्नू जैन जनता को क्या भरोसा देंगे? देखो मेला साहब, आपने जो ये प्रश्न पूछा है, चेयरमैन या एमएलए कोई भी बनता है वो किसी पार्टी का नहीं होता, पूरे शहर का होता है। जो चेयरमैन बनेगा उससे रिक्वेस्ट करेंगे, प्रार्थना करेंगे, काम कराएंगे और वो करेगा, पहले करे। पहले भी जब मैं रहा, हमने तो कभी इसका और रहा ही नहीं हमारा तो। और जब भी किसी को कोई काम कहा तो उन्हें हमारे काम करे। वार्ड के अंदर पक्ष और विपक्ष दोनों है, काम क्यों नहीं करेंगे, ये लोग करने पड़ेंगे और काम करवा के दिखाएंगे आपको, बहुत बढ़िया तरीके से काम होगा। ये थे हमारे साथ वार्ड नंबर 29 से मन्नू जैन, जो कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी है। और जहां तक की बात करें, यहाँ इस वार्ड में कांग्रेस काफी उम्मीद कर रही है, और जो मैंने पहले भी बताया है,
और वार्ड नंबर 29 में कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में अच्छा खासा मुकाबला है। मन्नू जैन पहले भी पार्षद रह चुके हैं और जो वार्ड नंबर 29 है, ये पहले वार्ड नंबर 27 हुआ करता था और लोगों के बीच में रहे। पहले भी काफी मन्नू जैन ने काम कराए हैं और अब वादा कर रहे हैं कि जनता का कोई काम रुकने नहीं देंगे। और जहां तक की बात करें थानेसर नगर परिषद में करप्शन की, उसके बारे में भी कहा है कि वार्ड नंबर 29 के हर नागरिक का यानी हर मतदाता का बिना पैसे दिए हुए काम होगा।